राधे राधे मित्रों। मैं शर्मा सुनील ओम श्री हरि एस्ट्रो में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, ओम श्री हरि एस्ट्रोवर्ट के माध्यम से आज हम एरीज असेंडेंट यानी कि मेष लगन की जातकों के लिए माह नवंबर 2024 कैसे रहने वाला है अपने वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। सबसे पहले मैं आपको 31 अक्टूबर को जो दीपावली का पर्व है उसकी शुभकामनाएं देना चाहूँगा। विश यू वेरी वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्पर दीपावली। आप सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। खुशियों का पर्व है, खुशी की तरह मनाइएगा, मिल बांट कर, मित्रता के भाव से, और एक दूसरे के मन में जो है द्वेष भावना है उसको निकालिएगा। और प्रकाश का त्यौहार है, अपने हृदय में प्रकाश कर कर इसको मनाएं। हैप्पी दिवाली। आइए मित्रों, स्टार्ट करते हैं एरीज असेंडेंट मंथ नवंबर 2024। मित्रों, आपके वर्क चार्ट में फर्स्ट नंबर हाउस में अगर एक नंबर राशि पड़ी है तो आप एरीज असेंडेंट है, यानी कि मेष लग्न के जातक की जातिका हैं और ये प्रोडक्शन आपके लिए है। तो मित्रों, और अधिक टाइम ना लेते हुए मैं अपनी बात स्टार्ट करता हूं। मित्रों, इस माह एरीज असेंडेंट में जो है दो ग्रह, देखिए इस माह दो ग्रह नीचे चल रहे हैं। फर्स्ट तो लग्नेश ही नीच का है, देखिए लग्नेश नीच का है। सेकंड जो है पंचमेश नीच का है, यानी कि मार्स और सन, ये दो ग्रह आपके नीच के जन्म पत्रिका में है। अब देखिए इससे होगा क्या। आप एरीज हैं, ऑनर है आपके मार्स। मार्स देते हैं आपको एनर्जी, मार्स देते हैं आपको हिम्मत, फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ स्टेमिना, करेजनेस देते हैं मार्स आपको, डेयरिंगनेस देते हैं, कॉन्फिडेंट देते हैं, एम्बिशियस बनाते हैं। अब क्या है, ये आ गए नीच के, तो ये सब चीजें जो है कम रहेंगी, यानी कि आप अपने आप में कम एनर्जी, लो एनर्जी फील करेंगे, थके हुए महसूस करेंगे। साथ ही कह लीजिए कि अच्छी चीजों की तरफ आपका दिमाग ना जाकर लड़ने झगड़ने में या बुरे ख्यालों में समय बीतने वाला है। क्योंकि ये जो मार्च है ना, ये जनवरी तक रहने वाले हैं यहाँ, यानी कि 20 जनवरी 2025 तक ये मार्च यहाँ रहने वाले हैं। यानी कि 20 जनवरी तक आपको स्वयं को कंट्रोल करके रखना है कि आप कहीं दूसरे से, सामने वाले से बेवजह उलझे ना, कोई लड़ाई झगड़ा मोल ना ले, किसी बात विवाद में ना पड़े। दूसरा देखिए, सूर्य आपका, सन आपका नीच का है, और कहीं और सन नीच का मतलब, अब देखिए पंचमेश है इस कहीं ना कहीं ये पंचमेश का मतलब हो गया कि स्टूडेंट के लिए ये समय थोड़ा टफ रहेगा, क्योंकि उनके ऑनर नीच के हैं। साथ ही यदि आप व्यापार कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये सरकारी हानि दिखाते हैं उसमें, यानी कि व्यापार में हो सकता है आपने टैक्स पे ना किया हो, या कुछ और चीजों के वजह से आप पर गवर्नमेंट को पेनाल्टी डाले और उसको आप भोगे। इस तरह की चीजें बन रही है। साथ ही हो सकता है, क्योंकि स्पाउस का हाउस भी है, व्यापार का हाउस भी, तो कहीं ना कहीं ये भी पॉसिबल है कि व्यापार आपका पार्टनरशिप का हो और पार्टनर से कुछ वाद विवाद हो, उसमें आपको अपमानित होना पड़े। साथ ही स्पाउस से कोई लड़ाई झगड़ा हो, उनसे भी आपको अपमानित होना पड़े। इंसल्टिंग का फैक्टर्स भी यहाँ दिखता है। तो ये सब चीजें इस वहां हो सकती हैं। तो मेरे ये सब बताने का तात्पर्य सिर्फ इतना था कि थोड़ा अलर्ट रहें, ऐसी कुछ चीजें लग रही हैं, हो रही हैं, तो थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करें, अपनी एनर्जी कंट्रोल करें, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी इस समय आपके पास बहुत रहेगी। मतलब ऊल जूल चीजों में आपका दिमाग ज्यादा लगेगा, तो प्लीज अपने दिमाग को कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा। लेकिन अच्छी बात क्या है कि जो जुपिटर है ये रेट्रो है, और जुपिटर जो रेट्रो है वो आपके 9 अक्टूबर से रेट्रो चल रहे हैं। तो जुपिटर आपके, आप इनका फेस इधर हो गया। वैसे ये होती है गति चलने की इस तरीके से, लेकिन ये इधर हो गई। तो कहीं ना कहीं जुपिटर के यहाँ होने से, या जुपिटर के यहाँ एस्पेक्ट होने से, आपके मन में जो ये मंगल की जो नेगेटिविटी थी, आपका जो लग्नेश नीच का है, हालांकि इफेक्टिव तो रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं दिमाग के किसी ना किसी कोने में आप में वो बुद्धि समझ रहेगी कि भाई ऐसा मैं नहीं करूं या ऐसा मैं करूं। ये पॉसिबिलिटी यहां बनेगी। अब देखिए, इसके अलावा राहु आपके 12th हाउस में है, तो ये खर्चा दिखाते हैं। कहीं ना कहीं कह लीजिए बड़े बूढ़ों के इलाज पे खर्चा हो सकता है। अगर बच्चे हैं तो उनकी पढ़ाई पे खर्चा हो सकता है, या फिर पढ़ाई खर्चे का मतलब ये नहीं है कि अच्छी चीजों में, पढ़ाई की चीजों में कि बच्चा कोई बुक खोया या उसका बैग गिर गया, या
एनीथिंग, कुछ भी उसका रास्ते में गिर गया, तो इस तरीके का खर्चा, यानी कि जो बेफिजूल खर्चा होता है ना, अननेसेसरी खर्चा होता है, वो खर्चा यहाँ दिख रहा है। अब देखिए, और इसमें इस माह अच्छी चीज क्या है, देखिए अच्छी चीज ये है, जुपिटर और वीनस का जो आपस में राशि परिवर्तन है, यानी कि जोडिक साइन इंटरचेंज दोनों में है। अब देखिए ये मतलब ये धनु में शुक्र बैठे हैं और वृषभ में गुरु बैठे हैं, तो ये कॉम्बिनेशन आपके लिए अच्छा है। इतनी सारी नेगेटिविटी होने के बावजूद भी ये जो ग्रह है आपको बहुत ज्यादा पॉजिटिव इफेक्ट देने वाले हैं। अब देखिए गुरु के यहाँ रहने से स्टूडेंट के लिए जो टफ टाइम चल रहा था, क्योंकि जो पंचमेश थे वो नीच के हैं, लेकिन गुरु की एस्पेक्ट यहाँ रहेगी, तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट को, आप पढ़ाई, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको थोड़ी बहुत राहत यहाँ दिखेगी, गुरु देख रहा है। साथ ही गुरु के यहाँ रहने से विवाह के अच्छे योग बनेंगे, क्योंकि विवाह के लिए सप्तमेश को भी देखा जाता है। सप्तमेश देखिए यहाँ पर सप्तमेश शुक्र ही है, तो विवाह के लिए पीरियड अच्छा रहेगा। हालांकि वैसे हमारे हिंदू धर्म में चतुर्मास चल रहा है, इस समय चतुर्मास में विवाह की बात नहीं की जाती है, लेकिन चतुर्मास जो है इस महीने देव उठावनी एकादशी जो 12 नवंबर को है समाप्त माने जाते हैं, तो इसके बाद तुलसी विवाह आरंभ हो जाता है और उसके बाद ये विवाह का प्रोसीजर जो है शुरू हो जाता है, तो ये विवाह के लिए अच्छा संकेत है। साथ ही यहाँ से एस्पेक्ट करेंगे नवम भाव को, तो कहीं ना कहीं ये आपके धार्मिक भाव होता है, धर्म का भाव होता है, धार्मिक कार्य से जुड़ेंगे। ग्रैंड चिल्ड्रंस का भी भाव होता है, तो कहीं ना कहीं आपको ग्रैंड चिल्ड्रन की तरफ से एक अच्छी न्यूज मिल सकती है। अगर वो बड़े हैं तो कहीं नौकरी मिल सकती है उनको अच्छी, या बिजनेस सेटअप करने की सोच रहे हैं तो एक अच्छी दिशा में बिजनेस सेटअप कर सकते हैं, प्रोग्रेसिव बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। या फिर ग्रैंड चिल्ड्रन आपके नहीं है और होने वाले हैं या नहीं है, तो ये एक न्यूज मिल सकती है कि भाई ग्रैंड चिल्ड्रन हो सकते हैं। उसके अलावा देखिए शनि जो है कुंभ में है, अपनी ही राशि में है, रेट्रो है, लेकिन 15 नवंबर से इस माह ये मार्गी हो रहे हैं, तो एक अच्छी चीज ये हो गई आपके लिए। वर्क प्लेस पे आपको, क्योंकि कार्यस्थल का स्वामी जो लाभ भाव में है, दोनों के ही ऑनर है, तो कहीं ना कहीं वर्क प्लेस पे आपको कोई ना कोई रिकॉग्निशन या फिर अच्छी पोजीशन आपकी दिख रही है, लाभ होता दिख रहा है। लेकिन साथ ही साथ आपको मैं हमेशा ये बोलता हूँ, क्योंकि आपकी जो है वर्क प्लेस पर 10th नंबर राशि पड़ी हुई है, आप नौकरी जुड़े हुए हैं या किस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, तो आप जब भी अपनी नौकरी के लिए जाएं, व्यवसाय या ऑफिस जाएं या अपने वर्क प्लेस पर जाएं, तो गरीब लोगों को, प्योर पीपल्स को जो है फूड पैकेट सैटरडे, स्पेशली सैटरडे वाले दिन उनको देते हुए निकले, या फिर उस पीरियड में उस दिन या फिर किसी और दिन, मोस्टली मेनली सैटरडे, अगर सैटरडे को कर दिया है, उसके अलावा भी किसी और दिन लग रहा है कि यार इसमें हेल्प कर सकता हूँ, कोई प्योर पीपल है, तो आपकी मदद, गरीब व्यक्ति की मदद कर सकते हैं। ये आपके लिए, आपके जो है वर्क प्लेस के लिए बड़ा पॉजिटिव रिजल्ट देता है। साथ ही शनि ये चाहते हैं कि आप मेहनत करें, तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, और शनि चाहते हैं कि आपका आचरण अच्छा रहे, तो वो आचरण भी आपको अच्छा रखना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, अपने से प्योर, अपने से आई मीन टू से कि कम औहदे वाले लोगों, छोटे लोगों, गरीब लोगों, पुअर पीपल्स, इन सब की डिसरिस्पेक्ट आप ना करें, रेस्पेक्ट करें, तो आपका पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। अब देखिए छठे भाव में केतु बैठे हुए हैं, केतु जिस भाव में बैठते हैं, वहां उस भाव से रिलेटेड जो भी कारतत्व होते हैं, आपको वहां से रिलेटेड आपको डिससेटिस्फेक्शन देते हैं। तो मैं यहाँ पे केतु यहाँ पर है, तो ये जॉब का भाव है, नौकरी का भाव है, तो मैं आपसे सजेस्ट करूंगा कि इस पीरियड में आप अपने जॉब से रिलेटेड कोई भी सीक्रेट किसी से भी शेयर ना करें, वरना नुकसान होगा। इसके अलावा देखिए इस माह जो है मैंने बोला कि शुक्र और जुपिटर, यानी कि वीनस और जुपिटर का जो इंटरचेंज हो रहा है, इसका इफेक्ट क्या रहेगा। देखिए इसका इफेक्ट ये रहेगा, देखिए 9 और 12, यानी कि जुपिटर जो है धर्म भाव, एरीज वालों के लिए जुपिटर बेस भी है और धर्मेश भी है, भागेश भी है, यानी कि भाग भाव का स्वामी कहाँ बैठा है, वो बैठा है धन भाव में, और धन भाव का स्वामी बैठा है भाग भाव में, यानी कि धर्म और धन, इन दोनों के बीच आदान प्रदान, यानी कि हो सकता है आप धार्मिक कार्य से जुड़े हो, वहां से आपको धन प्राप्त हो, या हो सकता है कि आप धार्मिक कार्य जुड़े ना हो, लेकिन इस पीरियड में आप कुटुंब का भाव भी है,
अपने परिवार के साथ किसी धार्मिक रिलीजियस ट्रेवलिंग पे जाएं और उसमें आपको पैसा पे करना पड़े, एक्सपेंसेस दिख रहा है। साथ ही ये स्पाउस भी हैं आपके, तो पॉसिबल ये भी है कि आप अपने स्पाउस के साथ कहीं ट्रेवलिंग पे जा सकते हैं, धार्मिक ट्रेवलिंग भी हो सकती है, आप शुक्र हैं तो घूमना फिरना भी हो सकता है अगर अपने स्पाउस के साथ जा रहे हैं। हो सकता है कि आपकी फैमिली में कोई धार्मिक कार्यक्रम संपन्न हो इस पीरियड में और उसमें आपको पे करना हो, पैसा खर्च हो। इस तरह की सिचुएशन जो है ये एक मिला जुला एक एरियस वालों के लिए मैंने अकॉर्डिंग टू गोचर ये बताया आपको। अब बात करते हैं, देखिए इस माह अमावस्या, इस माह 2 अमावस्या पड़ रही है, 1 नवंबर और 30 नवंबर को। साथ ही प्रदोष व्रत 13 नवंबर और 28 नवंबर को है। अब देखिए अमावस्या पे मैंने बोला राहु की निगेटिविटी कम करने के लिए मैं हमेशा बोलता हूं कि अमावस्या वाले दिन आप सुबह उठें, प्रातः जल्दी उठें, ब्रह्म मुहूर्त में श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। अगर पाठ करना पॉसिबल ना हो तो उसको सुन लें मोबाइल पर लगाकर, और साथ ही आसपास कहीं अगर बहता हुआ जल हो तो वहां पर नारियल प्रभावित करें। यदि ऐसे जल की व्यवस्था नहीं है कि वो बह रहा हो तो आप यथाशक्ति नारियल मंदिर में दान कर सकते हैं, उससे राहु की नेगेटिविटी बहुत हद तक कंट्रोल होती है। साथ ही देखिए प्रदोष व्रत है 13 नवंबर और 28 नवंबर को। अब देखिए 4 नंबर राशि जो है चंद्रदेव को रिप्रेजेंट करती है, जो शिव जी को रिप्रेजेंट करती है, वो आपके सुख भाव में है, आपके भूमि भवन भाव में है, आपके माता के भाव में है। तो साथ ही देखिए मंगल आपके नीच के बैठे हैं, कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी को लेकर माता से वाद विवाद हो सकता है, पैतृक संपत्ति हो, उसकी वसीयत को लेकर इश्यू हो, भाई से हो सकता है। तो ऐसे में आप प्रदोष व्रत करें तो कहीं ना कहीं ये जो इस भाव के जो कारतत्व हैं इसमें जो भी नेगेटिविटी पॉसिबल बन रही होगी वो कुछ हद तक कम होगी। इसके अलावा मैं हमेशा आपको बताता हूं कि एरीज वाले हमेशा शिव उपासना करें। अगर इतना पॉसिबल नहीं है तो कम से कम प्रत्येक सोमवार को शिवलिंग पर जल चढ़ाएं ताकि इस भाव से संबंधित अच्छे फल आपको प्राप्त हो सके, या इस भाव में कोई गलत योग बना हुआ है तो उसके जो नेगेटिव इफेक्ट्स हैं वो आपको कम प्राप्त हो। इसके अलावा देखिए मंगल आपका नीच का है। अब मंगल नीच का है तो कहीं ना कहीं आप प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट दिखाएगा, घर परिवार में अशांति का माहौल रहेगा, भाई से वाद विवाद हो सकता है, माता से वाद विवाद हो सकता है। तो मंगल की नेगेटिविटी के लिए मैं हमेशा बोलता हूं कि गणेश उपासना कीजिए। गणेश चतुर्थी देखिए इस माह 5 नवंबर 18 नवंबर को है, इस दिन आप मंदिर जाएं गणेश जी के, उनको जो है लड्डू का भोग लगाएं, उनके चरणों में दुर्वा अर्पित करें और उनसे प्रार्थना करें ताकि जो आपकी मंगल की नेगेटिविटी है या इसके जो इफेक्ट्स आपके ऊपर होने वाले हैं या हो रहे हैं वो कम हो सके। इसके अलावा देखिए इस माह प्रदोष व्रत बता चुका हूं मैं कि 13 नवंबर 28 नवंबर को है, यहाँ से रिलेटेड आप व्रत करिए, शिव जी की उपासना कीजिए, बहुत ज्यादा अच्छा आपको पॉजिटिव इफेक्ट मिलेगा इसका। गज केसरी योग इस माह 5 नवंबर 11 नवंबर 17 नवंबर 24 नवंबर को है। शास्त्र मत है ये बात कि ज्योतिष में भी ये प्रैक्टिकली ये चीज सामने आती है, हम जब कुंडलियों का एनालाइजमेंट करते हैं कि जिन जातक और जातिकाओं की जन्म पत्रिका में गज केसरी योग विद्यमान होता है, वे जातक और जातिकाएं बहुत छोटी सी मेहनत से, बहुत थोड़ी सी मेहनत से जो है आसमान की बुलंदियों को छूते हैं, यानी कि ये एक योग पर्याप्त होता है यदि आपकी जन्म पत्रिका के अच्छे भावों में लगा हुआ है तो आपको अर्थ से फर्श पहुंचाने के लिए। इसके अलावा देखिए मैंने बोला आपको कि चतुर्मास इस माह जो है समाप्ति पर रहेंगे, यानी कि 12 नवंबर को जो है देव उठावनी एकादशी होगी। इस दिन माना जाता है कि श्री विष्णु भगवान जी प्रभु श्री हरि क्षीर सागर में जो आराम कर रहे होते हैं वो जाग जाते हैं, और इस दिन से जो है तुलसी विवाह प्रारंभ हो जाता है, और साथ ही जो अभी तक मांगलिक कार्यक्रम जो है रुके हुए थे, विवाह है और बाकी चीजें हैं, तो वो सब उनका सीजन स्टार्ट हो जाता है। तो इसके अलावा देखिए और चीज और मैं बताना चाह रहा था आपको, एक तो आपको मैंने बता दिया वीनस और जुपिटर का इंटरचेंज ये 6 नवंबर 2024 तक रहेगा। उसके बाद देखिए मून और मार्स का, यानी कि मून और मार्स का इंटरचेंज, यानी कि यहाँ मून और मार्स का इंटरचेंज, ठीक है, यानी कि मेष 14-15, मेष में यहाँ पर जब मून आएंगे तो मेष में देखिए मून आ रहे हैं 14 नवंबर 15 नवंबर को, यहाँ पर मून हो जाएंगे चंद्र और मंगल,
ये एक कॉम्बिनेशन है कि लक्ष्मी योग बनेगा, ये अच्छा योग है। हालांकि मंगल नीच के होंगे लेकिन फिर भी ये योग आपको अपना शुभ फल देगा ही देगा। इसके अलावा देखिए एरियस वालों के लिए जो कंफर्टेबल राशियां होती हैं वो लियो होती है, सेजिटेरियस होती है और एक्यूरोस होती है, यानी कि सिंह, धनु और कुंभ। ये तीन राशियां आपके लिए बड़ी फेवरेबल होती हैं। ऐसी राशि वाले ज्यादा अगर आपके मित्र हैं या आपके सगे संबंधी हैं तो उनसे हमेशा बनाकर रखिए, आपको बहुत फायदा होता है। इसके अलावा मित्रों मैंने नवंबर माह के इस प्रोडक्शन में कुछ मेन मेन पॉइंट यहाँ लिखे हैं जिस पर हम बात कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट लाइन मैंने लिखी हुई है रिलीजियस ट्रेवलिंग। मैं बोल चुका हूँ, देखिए रिलीजियस ट्रेवलिंग आपके फैमिली के साथ हो सकती है, आपकी फैमिली में कोई मांगलिक कार्यक्रम हो सकता है या फिर आपके स्पाउस के साथ आप जो है ट्रेवलिंग पर जा सकते हैं और उस पर धन खर्च होगा। रिलीजियस प्रोग्रामिंग फैमिली लिख चुका हूँ। मैरिज के लिए मैंने बोल दिया यस, इस महीने मैरिज ये पीरियड जो है मैरिज के लिए अच्छा रहेगा। सूर्य जैसे ही नीच राशि से बाहर आ जाएंगे और अच्छा हो जाएगा। एजुकेशन के लिए यस बोला है मैंने, बट बेटर देन आफ्टर 15 नवंबर, यानी कि सूर्य के नीच राशि से हटने के बाद ये और बेटर हो जाएगा स्टूडेंट के लिए। गुड न्यूज पॉसिबल रिगार्डिंग ग्रैंड चिल्ड्रंस, मैं बोल चुका हूँ कि देखिए यहाँ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, यहाँ गुरु यहाँ देख रहे हैं तो फिर अच्छी पोजीशन होगी। ग्रैंड चिल्ड्रन के बारे में कोई अच्छी एक गुड न्यूज आपको मिल सकती है उनके प्रोग्रेसिव कैरियर को लेकर या उनके बर्थ को लेकर। ट्रेवलिंग विद स्पाउस बोल चुका हूं मैं। डोंट शेयर योर जॉब सीक्रेट, केतु छठे में है, प्लीज डोंट शेयर योर जॉब सीक्रेट अदरवाइज यू विल गेट लॉसेस। पॉसिबल टू गवर्नमेंट इश्यू इन बिजनेस, मैंने बोला था कि सूर्य नीच के हैं यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं ये पॉसिबल है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो ये पॉसिबल है, ये कहीं ना कहीं सरकारी टैक्सेशन में या फिर किसी भी और तरीके से आप पर सरकार पनिशमेंट डाल सकती है और वो लॉस आपको बियर करना पड़ सकता है। साथ ही मान सम्मान की हानि भी दिखती है, सूर्य दिखाता है नीच का सूर्य। पॉसिबल टू आर्गन विद मदर ड्यू टू प्रॉपर्टी, देखिए मैंने बोला मंगल नीच के हैं, 4th हाउस में, माता के घर में है, माता की राशि में है, तो कहीं ना कहीं माता से वाद विवाद प्रॉपर्टी के लेकर, भाई से वाद विवाद प्रॉपर्टी के लेकर पॉसिबल होगा इस पीरियड में। कंट्रोल योर नेगेटिव एनर्जी, मंगल नीच के हैं तो प्लीज, मैं बोल चुका हूं कि मंगल नीच के हैं, 20 जनवरी तक अपने दिमाग को अपने आप को कंट्रोल करके रखिए, अदरवाइज बड़े इशू क्रिएट कर सकते हैं आप छोटी छोटी बातों में। अवॉइड स्पाउस ईगो फैक्टर्स एंड लविंग पीपल्स, देखिए ये पंचमेश जो है आपके सप्तम भाव में बैठा है नीच का और सूर्य है, तो कहीं ना कहीं इस पीरियड में आपका स्पाउस या आपका बिजनेस पार्टनर उसमें ईगो फैक्टर दिखेगा, उसका व्यवहार एकदम से चेंज होता दिखेगा और ये पीरियड रहेगा 15 नवंबर तक। तब तक इनको बर्दाश्त कीजिएगा, अदरवाइज आपस में वाद विवाद होगा, वो ठीक चीज नहीं रहेगी, थोड़ा सा उनको बेयर कीजिएगा। लविंग पर्सन का भाव भी यही होता है, तो प्लीज जो भी पर्सन जिससे आप बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं उसका व्यवहार भी आपसे थोड़ा बदला बदला दिखेगा, तो उसको भी आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। लग्नेश नीच का हेल्थ इशू रहेगा, बीपी बढ़ सकता है या कहीं ना कहीं हार्ट से लेकर कुछ ना कुछ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। माता का स्वास्थ्य भी थोड़ा सा यहाँ पर गड़बड़ा सकता है, उनको बीपी वगैरह की शिकायत हो सकती है। चाइल्ड प्लानिंग के लिए महीना अच्छा है। जॉब के लिए अगर कहें, देखिए सैटर्न मार्गी हो गए हैं जॉब के और अपने ही भाव में बैठे हुए हैं, तो जॉब के लिए अच्छी पोजीशन है। जो दोज यू आर जॉबलेस, तो ये मेरा जॉब के लिए ठीक रहेगा। अब लव लाइफ की बात करें, देखिए शुक्र जो है हमारा धनु में बैठा हुआ है और मिथुन में जो हमारे जो चंद्र आएंगे, मून मिथुन में, मून 18 और 19 नवंबर को, यहाँ पर मून जो है 18 नवंबर या 19 नवंबर को रहेंगे, तो ये इनका अपोजिशन हो जाएगा। तो ये जो अपोजिशन सूर्य और चंद्र का होता है, ये लविंग लाइफ के लिए बहुत अच्छा होता है। दिस अ गुड डे टू लव लाइफ। इस दिन का खूब आनंद लेंगे, अच्छे से घूम फिरेंगे। शेयर मार्केट के लिए अगर कहा जाए तो देखिए आपका लग्नेश नीच का है, तो शेयर मार्केट के लिए मैं सजेस्ट नहीं करूंगा आप उसमें इन्वेस्ट करें, क्योंकि राहु भी बैठा हुआ है, खर्चा दिखा रहा है, लेकिन ये आपको भ्रमित करेगा। तो प्लीज डोंट शेयर, मतलब आप शेयर, प्लीज डोंट इन्वेस्टमेंट इन शेयर मार्केट। साथ ही प्रॉपर्टी डिस्प्यूट विद ब्रदर्स में बोल चुका हूं, पीसलेस एटमोस्फेयर एट होम, घर में अशांति का माहौल रहेगा। अब इसके अलावा देखिए कुछ मैंने तिथियां लिखी हुई हैं इसमें, 9 जैसे अलर्ट तिथि, ये वो तिथियां हैं कि जिन तिथियों में अगर कोई आपको डिसीजन लेने की ज्यादा चांसेस बन रहे हो तो प्लीज अवॉइड कीजिएगा। 9, 11, 11, 12, 13, 25, 26 नवंबर, ये कुछ तिथियां नवंबर की हैं। 9, 10, 11, 12, 13, 25, 26 नवंबर, इन तिथियों में कोई भी ऐसा निर्णय, चाहे वो प्रॉपर्टी से लेकर हो, चाहे वो आपके निजी लाइफ से लेकर हो, चाहे आपके रिश्तों से लेकर हो,
अगर लेना पड़ रहा हो तो उसको अवॉइड कीजिएगा और इन तिथियों को नोट डाउन करके रखिए। इसके अलावा देखिए मैंने रेमेडीज में लिखा हुआ है आपको कि देखिए मार्स आपके नीच के हैं, गणेश उपासना करें, ठीक है, हनुमान जी के मंदिर जाएं, उनको प्रसाद चढ़ाएं, मंदिर में बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंग बाण का पाठ करें। इस मंगल की नेगेटिविटी से आपको थोड़ी राहत दिखेगी। साथ ही सन आपके भी देखिए सन भी नीच के हैं, कहीं ना कहीं मान सम्मान में कमी दिखेगी, दिख रही है। तो जब भी आप अपने वर्क प्लेस के लिए जाएं, चाहे वो नौकरी में जाएं, चाहे व्यापार में जाएं, अपने व्यापार कर रहे हैं तो अपने ऑफिस जाएं या अपने वर्किंग प्लेस पर जाएं, तो सूर्य को जल देकर अवश्य जाएं। साथ ही अपने वर्क प्लेस में जाने से पहले क्योंकि 10 नंबर राशि बता चुका हूँ कि फूड पैकेट बांट दो लोगों को जाए, या प्योर पीपल्स की आप जो है पुअर पीपल्स की आप मदद करें। आपके लिए देखिए स्टोन की बात करें तो रूबी कोरल व्हाइट पर्ल्स, ये 3 स्टोन आपके लिए बड़ा बेनिफिशियल है, आपकी ग्रोथ बढ़ाने वाले हैं। लेकिन ये स्टोन पहनने से पहले आपको अपने वर्क चार्ट का आकलन एक बार किसी भी एस्ट्रोलॉजर से अवश्य करा लेना चाहिए, उसके बाद ही इन स्टोन को धारण करना चाहिए, क्योंकि डिपेंड करता है कि ये जो स्टोन की जो प्लेनेट है वो आपके वर्क चार्ट में उनकी पोजीशन क्या है, उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग सजेस्ट करते हैं कि आप स्टोन पहने या अदरवाइज नहीं पहने। तो मित्रों ये एक छोटा सा प्रोडक्शन था महा नवंबर का एरिस असेंडेंट का। ये वीडियो आपको कैसा लगे, ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, और जिन लोगों ने हमारा चैनल ओम श्री हरि एस्ट्रोवर्ड सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम अपनी अनवरत सेवाएं आपके समक्ष ऐसे ही लाते रहें। एक बार जाते जाते मैं आपको दीपावली की पुनः शुभकामनाएं दे रहा हूँ कि विश यू वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्पर दीपावली। राधे राधे मित्रों।